आदाब, मैं पलक शर्मा हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री इन इंडिया की। सेमीकंडक्टर चिप दरअसल एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का छोटा सा चिप होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है। लेकिन यही छोटा सा चिप भारत को वर्ल्ड लीडर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। खुशी इस बात की है कि भारत लगातार सेमीकंडक्टर के एरिया में सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहा है और खबर है कि भारत में चिप प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका भी मदद करने के लिए तैयार है। तो क्या है भारत में चिप इंडस्ट्री की सूरत हाल और कैसे चिप इंडस्ट्री का ग्रोथ हमें वर्ल्ड लीडर बनाने में मदद कर सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। IIT दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर अंकेश जैन और ज़ेटाबोल्ट टेक्नोलॉजीज़ के फाउंडर अभिषेक रंजन जी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। रंजन जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए इस बात को आसानी से अगर आप बता पाएँ कि एक्चुअली सेमीकंडक्टर चिप क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लगभग हर चीज़ में यूज़ होती है एंड स्पेशली विद ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। क्या है ये? तो सेमीकंडक्टर चिप एक तरह का छोटा सा सर्किट होता है जिसमें आप बहुत सारे फंक्शनैलिटी डालते हो। आप अगर मोबाइल का चिप देख लो, उसके अंदर कैमरा ऑपरेट करना, GPS ऑपरेट करना, आपका व्हाट्सएप ऑपरेट करना, आपके फ़ोटो शेयर करना, सब कुछ उस चिप के द्वारा ही कोऑर्डिनेट होते हैं। चिप एक बहुत ही छोटे साइज़ का होता है, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, और उसके अंदर बिलियंस मतलब सैकड़ों करोड़ ट्रांजिस्टर्स काम कर रहे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ये सारी फंक्शनैलिटी को अचीव करते हैं। साइज़ बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी की लोग बात करते हैं। 1 नैनोमीटर 1 सेंटीमीटर का 1 करोड़वां हिस्सा होता है। तो आप सोच सकते हैं 1 सेंटीमीटर का 1 करोड़वां हिस्सा कितना छोटा होता है। उस लेवल पे जाके आपको वायर्स को लेआउट करना होता है, उस छोटे से लेवल पे जाके कनेक्शंस करने होते हैं। और इसीलिए ये टेक्नोलॉजी, इसको बनाना और इसको विकसित करना काफ़ी मुश्किल भी है और इसके काफ़ी अवसर और काफ़ी आवश्यकताएँ भी हैं। अंकेश जैन जी, आपसे जानना चाहूँगी कितनी इम्पोर्टेंट है ये सेमीकंडक्टर चिप, कहाँ कहाँ यूज़ होती है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? ये जो सेमीकंडक्टर चिप है इसकी क्या वैल्यू है? सेमीकंडक्टर चिप आज के समय में लगभग हर चीज़ में उपस्थित है। जैसे आप वॉशिंग मशीन की बात करिए, फ्रिज की बात करिए, या फिर टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, हम जितनी भी चीज़ों को देखते हैं। इनफैक्ट अब तो हम ऐसा समय आ रहा है जब हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम घर में हों तब हमारा पंखा अपने आप चालू हो जाए, जैसे ही हम घर से बाहर निकलें अपने आप सारी की सारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं और जिनका यूज नहीं हो रहा है वो बंद हो जाएं। तो हम सभी चीज़ों को ऑटोमेटिक करना चाहते हैं और इस प्रोसेस में इस चिप का बहुत बड़ा योगदान है। यही नहीं, अगर आप मेडिकल की बात करिए तो आप जैसे एक्सरे हुआ या अल्ट्रासाउंड हुआ, हर चीज़ को एनालाइज करने में या फिर उसकी रिपोर्ट बनाने में इस चिप का योगदान है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये चिप एक ऐसी चीज़ है जिसको हम में से बहुत से लोग देख नहीं पाते हैं, पर फिर भी ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। बिल्कुल, यानी कि लगभग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगभग हर चीज़ में इस चिप का आज की डेट में इस्तेमाल है। टेलीकम्युनिकेशंस की बात लें या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, इंडिया में अगर हम बात करें तो रंजन जी किस तरह की डिमांड है, किस तरह की ग्रोथ है? डिमांड और ग्रोथ दोनों हैं इसके अंदर। पहला तो एक है प्रश्न जो आपने पूछा, उसका एक आवश्यकता की बात है और एक अवसर की बात है। आवश्यकता सेमीकंडक्टर की इस समय उस तरह से है जैसे आपको सीमेंट और स्टील चाहिए होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो बिना सेमीकंडक्टर के आप कोई भी जो आपके डिजिटल इंडिया कैंपेन हैं या फिर आपके आत्मनिर्भर भारत हैं, मेक इन इंडिया है, इनका आगे का बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। आप डिजिटल इंडिया में पूरे इंडिया को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, UPIs हैं, पेमेंट्स हैं, जनधन अकाउंट हैं, बेनिफिट्स लोगों को ट्रांसफ़र करने हैं, जो जितना भी आपका डिजिटल बैकबोन है या टेलीकॉम है, 5G है, इसके अंदर से सब कुछ जो चलता है वो सेमीकंडक्टर ही इसको ड्राइव करता है। आपकी ट्रैफिक लाइट्स हो गई, आपके कार्स हो गई, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई, आप कुछ भी सोच सकते हैं, आपके कैमरे जो सामने लगे हुए हैं ये भी सेमीकंडक्टर ही इनको ड्राइव कर रहा है।
और इस समय आवश्यकता मैं इसलिए बोलूँगा कि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपकी डिपेंडेंस इस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर बढ़ती जा रही है। इंडिया के अंदर अभी भी सेमीकंडक्टर बनाने का कोई बहुत बड़ा प्लांट या फैब्रिकेशन फैसिलिटी नहीं है। सारा का सारा हमारा डिपेंडेंस बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर है। तो अगर आप एक बड़ी इकोनॉमी खड़ा करना चाह रहे हैं, एक बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करना चाह रहे हैं, एक डिजिटल इंडिया को एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, वो उसका जो बेस है, अगर आपका फाउंडेशन विद इन कंट्री नहीं है तो आप हमेशा दूसरों पे निर्भर हैं। एक रिस्की चीज़ हो सकती है। बिल्कुल। मिस्टर जैन, इन्होंने जैसे बताया कि आज के ज़माने में गवर्नमेंट की कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंडिया में इस चिप का प्रोडक्शन बढ़ता जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.1 लाख करोड़ जो की डिमांड थी 2020 में, लेकिन आज की डेट में इंडिया में काफ़ी इस चीज़ की ग्रोथ भी बढ़ गई है, डिमांड भी बढ़ गई है। आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से हम इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे आज के समय में हमारी जो आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है और हम चाह रहे हैं कि हमारी सारी अप्लायंसेस एक दूसरे से कनेक्ट हों, जिसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा चिप की आवश्यकता होती है। और यही नहीं, आपको आश्चर्य होगा कि जैसे अभी हम अगर देखें कि हम कितनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, तो वह नंबर जो टोटल लोग प्रेजेंट हैं उनसे 100 गुना ज़्यादा हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि अगर अभी एक आदमी इस हमारे देश में है तो हर एक आदमी पे 100 रेडियो और 100 कनेक्टिविटी वाली डिवाइसेस हमें चाहिए होती हैं और हर डिवाइस को कुछ चिप की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है कि हमें चिप की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। और जैसा कि अभी मेरे साथी ने बोला कि यह सारी आवश्यकता अभी इंपोर्ट के थ्रू पूरी हो रही है। तो जब भी किसी चीज़ का इंपोर्ट होता है तो हमें एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्स्ट्रा टैक्सेस या फिर उसका जो भी प्रॉफिट है वो दूसरा देश ले जाता है। तो अगर हम किसी तरह से यह कर सकें कि इसका जो भी उत्पादन हो रहा है वह देश के अंदर हो सके, तो हम काफ़ी बड़ा हिस्सा बचा पाएंगे और वह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसलिए आवश्यकता है कि अब हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह से इसके उत्पादन को बढ़ावा दे सकें। तो यह तो रही आवश्यकता की बात, लेकिन इसका उत्पादन उतना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम एक सेमीकंडक्टर प्लांट को बनाने की बात करते हैं तो एक सेमीकंडक्टर प्लांट के साथ साथ लगभग 500 डिफरेंट इंडस्ट्री की भी आवश्यकता होती है और यह इंडस्ट्री उसके आसपास उसके सानिध्य में ही होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेमीकंडक्टर प्लांट को अगर किसी भी चीज का डिले हुआ तो वह जो उत्पादन है वो तुरंत ही प्रभावित होगा और यह काफी कॉस्टली प्रोसेस है। अगर इस पर कुछ भी अफेक्ट आया तो नुकसान बड़ा होता है। तो इस पूरी प्रोसेस में सबसे पहले हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की आवश्यकता है। जो इसकी सहायक इंडस्ट्रीज हैं उनको भी सपोर्ट करने की आवश्यकता है और जब हम यह सारी आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे तभी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना चाहती हैं वह भारत को एक अवसर के रूप में देखेंगी और वह चाहेंगी कि हम भी भारत में अपना प्लांट स्थापित कर सकें। बिल्कुल, यानी कि रंजन जी, इस वक्त हम ज़्यादातर इंपोर्ट्स पे निर्भर हैं, लेकिन ग्लोबल मैन्युफैक्चर के तौर पे इंडिया उभर रही है कई चीज़ों में। इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कितनी ज़रूरत है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की इस सेमीकंडक्टर चिप की, क्योंकि इसकी जो ज़रूरत है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो तो सिर्फ लगातार बढ़ रही है। सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों में ही नहीं, जैसा बात किया गया वॉशिंग मशीन और जो हमारे बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, टीवी हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कैमरा हैं, फ़ोन हैं। आप अगर डिफेंस और एरोस्पेस में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हो, लेकिन उसके कंपोनेंट्स अगर आपके अभी भी चिप के कंपोनेंट्स बाहर से बन के आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हो। प्लस आपको जो इसमें जो एज लेनी है, बाकी देशों से आगे निकलना है डिफेंस में, एरोस्पेस में, यह हमारा नेक्स्ट फ्रंटियर है जिसे हमें जीतना है। तो वहाँ पे आपके पास चिप प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि उस चिप को सबसे अच्छा होना होगा। मतलब नॉट जस्ट कि हम लोग यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट जो लेटेस्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उस पर आपको मूव करना होगा। तभी आप जाके सैटेलाइट्स हुआ या आपका एरोस्पेस हुआ या आपका डिफेंस हुआ, इसमें आप बाकी देशों से आगे बढ़ ले पाएंगे। अभी ग्लोबल सेमीकंडक्टर का मार्केट $500 बिलियन का है। अगले 6-7 साल में ये $1 ट्रिलियन का होने वाला है। इंडिया का उसमें मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से लगभग ज़ीरो है।
और इंडिया का खुद का सेमीकंडक्टर इंपोर्ट्स पर साल का $25 बिलियन है, जिसका जो बढ़ के $100 बिलियन हो जाएगा, क्योंकि हम ये सारा जो कंजम्पशन बढ़ रहा है जैसा अंकेश जी ने बताया, उसकी वजह से हम 4 गुना, हम जितना वर्ल्ड में सप्लाई बढ़ रही है उससे 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो अगर आप डिपेंडेंट हो रहे हो, आप डिपेंडेंस अपनी दूसरों के ऊपर बढ़ाते जा रहे हो, और आप कोई एक तो उसमें आपको ऑफ कोर्स उनके प्रॉफिट से शेयर करना पड़ता है, और दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा रिस्की है डिपेंडेंस। 1 बिलियन 100 करोड़ 150 करोड़ के आसपास के लोग फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, जनधन यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट यूज़ कर रहे हैं। अगर कल को ये फ़ोन बनाने वाले देश या फ़ोन बनाने वाली कंपनीज़ या चिप सप्लाई करने वाली कंपनीज़ कुछ भी डिले कर दें हमारे लिए, या हमें वो मटेरियल सप्लाई करने से मना कर दें बिकॉज ऑफ कोई भी जियोपॉलिटिकल रीज़न की वजह से ना, तो आप पूरी तरीके से दूसरे पे आश्रित हो, आपकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। आप इस तरह से सोचिए कि सीमेंट और स्टील बनना अगर देश में ख़त्म हो जाए तो आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, आप 100 फ्लोर की 100 माले की बिल्डिंग कहाँ से बनाओगे? आपको वापस मिट्टी के घरों की तरफ जाना पड़ेगा। यानी इस लेवल पे आत्मनिर्भर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जैन साहब, अमेरिका ने एक मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। अमेरिका कितना इम्पोर्टेंट इस वक्त इंडिया के लिए हो सकता है आत्मनिर्भर बनने के लिए? चिप टेकर से चिप मेकर अगर बने इंडिया तो काफ़ी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर हमें अमेरिका की मदद मिलती है तो यह बहुत ही प्रभावी हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो आधुनिक तकनीकों में, स्पेशली सेमीकंडक्टर के फील्ड में, अमेरिका ने काफ़ी कुछ चीज़ें कंट्रोल कर रखी हैं। जैसे कि अभी के टाइम में, जैसे हमने पहले ही बताया कि ये नैनोमीटर लेवल पर जाकर प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें जो 3 नैनोमीटर है, या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी जो 40 नैनोमीटर से नीची है और एडवांस्ड है, तो उसके जो इक्विपमेंट होते हैं उन इक्विपमेंट को एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर किया जाता है, और वो पूरी टेक्नोलॉजी करेंटली एक्सपोर्ट कंट्रोल में आती है, जिस पर अमेरिका का कंट्रोल है। जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा, वह कोई भी देश उस टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं कर सकता। तो अगर हमें अमेरिका का साथ मिलता है तो यह काफ़ी प्रभावी हो सकता है, और यह हमारे लिए मददगार भी साबित हो सकता है। लेकिन क्योंकि जैसा अभी मेरे साथी रंजन जी ने बोला कि हमारा जो प्रोडक्शन है करेंटली 0 है, तो पहली आवश्यकता है कि हमें इस क्षेत्र में शुरुआत करने की आवश्यकता है। एक बार जब हम शुरुआत कर पाएंगे तब हम इसमें आगे लीड भी ले पाएंगे, और वहां पर निसंदेह अमेरिका का योगदान हमारे लिए काफ़ी प्रभावी होगा। बिल्कुल। रंजन जी, जैसे कि आपने भी कहा और जैन जी ने कहा कि एक बार कहीं ना कहीं शुरुआत करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें और हम चैलेंजेस की बात करें, इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सेमीकंडक्टर चिप। इंडिया मेक इन इंडिया पे बहुत फोकस कर रही है, गवर्नमेंट के कई इनिशिएटिव्स हैं खुद आत्मनिर्भर बनने के लिए। क्या चैलेंजेस आते हैं कि अभी तक सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री को ग्रोथ नहीं मिल पाई है देश में? तो अगर देखा जाए, इसका इतिहास देखा जाए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर, तो मोहाली में एक प्लांट है जो बहुत हाई लेवल की चिप्स नहीं बनाता है, बट लो लेवल की चिप्स मैन्युफैक्चर करता है। 80s में हम लगभग बाकी दुनिया के से 2 जनरेशन ही पीछे थे जो चिप टेक्नोलॉजी है। इस समय हाल ये है कि हम उनसे 12 जनरेशन पीछे हैं। तो आप सोच लीजिए 12 जनरेशन पीछे, अपने अभी आप जहाँ पे हो अपने आप को 12 जनरेशन पीछे लेके चले जाओ, सोचो उस समय क्या हाल था देश का, किस तरह से थे। उतनी बड़ी लीप लेने की ज़रूरत है हमको। अब शुरुआत आप कहाँ से करोगे? तो ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपका $5 से $10 बिलियन चाहिए होते हैं एक फैब प्लांट लगाने में, जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके चिप्स की। और तो उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? और फिर जो चिप्स बन के आएंगे उनको कंज्यूम कौन करेगा? जब आप पहले प्लांट बनाते हो, उसकी यील्ड मतलब कितनी आपकी चिप्स जो काम कर रही हैं वो 50 से 60% होता है, उससे कम रहता है। यानी 50% आपका जो है वेस्टेज होने वाला है। तो आप धीमे धीमे करके इन प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हो, अपनी यील्ड को इम्प्रूव करते हो। तो जो शुरुआत में इंडिया को पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है, जो कि हो रहा है। इजराइल की कुछ कंपनीज़ हैं, यूएस की कुछ कंपनीज़ हैं जो अपने प्लांट्स यहाँ सेट करना चाहते हैं और इंडिया से मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। तकनीक बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं होगी, वो शायद 120 नैनोमीटर 150 नैनोमीटर, जो कि आज जो मॉडर्न प्लांट्स हैं वो 3 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर की चिप्स बनाते हैं। आप 120 नैनोमीटर और 150 पे शुरुआत करोगे, लेकिन वहाँ से आप धीरे धीरे करके एक इकोसिस्टम बनाओगे, प्लांट्स बनने शुरू होंगे। प्लांट ये काफ़ी ज़्यादा इनको पानी की, साफ़ पानी की ज़रूरत होती है। टनों लीटरों पानी चाहिए होता है इसको चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कोई वाइब्रेशन नहीं हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा क्लीन रूम चाहिए होते हैं। अगर आपका डस्ट का एक पार्टिकल भी आ गया तो आपका वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो जो पूरा है आपका स्टॉल हो जाएगा। पूरे चिप्स जो उस रूम में उसमें बन रही हैं सारी
ख़राब हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है प्रिसीशन की, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसमें एक ख़ास तकनीक की और ख़ास लोगों की, उस तरह के स्किल्ड वर्कफोर्स की जो ये काम कर सके। तो धीमे धीमे करके आपको पार्टनरशिप में इजराइल हुआ, यूएस हुआ, जापान हुआ, वो लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे प्लांट लगाने के लिए। उनके साथ आप लगाइए, वो इकोसिस्टम को डेवलप करिए। पहले वो जो चिप्स बनेंगे, चलो मतलब तुरंत वो मोबाइल फ़ोन में लगाने लायक नहीं है, लेकिन लो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बार लगना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे इंडिया के अंदर लोकल कंजम्पशन शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो 120 नैनोमीटर आने वाले दशक में आप उससे 5 नैनोमीटर पे ही पहुँचने में कामयाब हो जाओगे। बिल्कुल। तो अंकित जी, ऐसे में जो गवर्नमेंट के इतने सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनसे बहुत सारे एरियाज़ में प्रोडक्शन और आत्मनिर्भरता बढ़ी है, क्या लगता है कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनसे इसकी ग्रोथ में मदद मिलेगी, ये आगे जाएगा? क्योंकि अभी हम ग्लोबल लेवल पे कहीं नहीं हैं चिप इंडस्ट्री को लेके। निसंदेह इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और ये कहना पूरी तरह से सही भी नहीं है कि हम कहीं नहीं हैं, क्योंकि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, दो हम मैन्युफैक्चरिंग में कहीं नहीं हैं, लेकिन चिप डिज़ाइन की जो प्रोसेस होती है उसमें करेंटली इंडिया वन ऑफ द लीडिंग पोजीशन में है। और ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का डिज़ाइन करना जानते हैं और हम उसका एक पार्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हमें दूसरे पार्ट को करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए टेक्नोलॉजी साइड से। लेकिन जैसा मेरे साथी ने अभी बोला कि यहाँ एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गवर्नमेंट अभी कुछ इनिशिएटिव ले रही है, वो इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने की बात कर रही है पार्शियली, और ऐसा अगर होता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, और निसंदेह इसका प्लांट के डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलेगा। तो देखने वाली बात होगी कि बाकी इंडस्ट्री कैसे इसको पॉजिटिवली लेते हैं और कॉपरेशन कैसे आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि इन सारी स्कीम्स का कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। बेशक बहुत ज़्यादा इन मेक इन इंडिया पे गवर्नमेंट का फोकस है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से बाकी इंडस्ट्रीज़ इसके मदद से ग्रो कर रही हैं। फ्यूचर क्या है चिप इंडस्ट्री का, ख़ास तौर पे इंडिया में? फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। आवश्यकता से ही आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। अवसर है, जैसे मैंने बोला $500 बिलियन से $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। टैलेंट फोर्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, इंटेल में, एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, आपको एक बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस काम करते मिलेंगे। इंडिया में भी उनके डिज़ाइन सेंटर्स हैं जहाँ पे, ऐसे अंकेश जी ने बताया, डिज़ाइनिंग हो रही है। कटिंग एज चिप एक्चुअली डिज़ाइंस बनाने में हम लोग सक्षम हैं। जो थोड़ा सा चीज़ मिसिंग है वो है मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट, जहाँ पे हमने उतना ज़्यादा ध्यान अभी नहीं दिया है। अगर मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास आ जाए और चिप डिज़ाइन का टैलेंट ऑलरेडी हमारे पास है, सॉफ्टवेयर का टैलेंट ऑलरेडी हमारे पास है, हम दुनिया के नंबर 1 सोल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हैं। ना कि सिर्फ चिप बना के बेचें, बट उसके अराउंड जितना सोल्यूशन है, जितना इकोसिस्टम है सॉफ्टवेयर का या प्रोडक्ट्स का, फिनिश प्रोडक्ट्स का, जैसे कि फ़ोन्स वगैरह होते हैं, हम फ़ोन्स पे भी बाहर के देशों से डिपेंडेंट हैं, तो वो भी हमारे यहाँ से बन के बाहर एक्सपोर्ट होने शुरू हो जाएंगे। जो $25 बिलियन का इम्पोर्ट है, आप उसको बहुत ही आसानी से 200, 300, $400 बिलियन के एक्सपोर्ट में बदल सकते हो। एक पहल की ज़रूरत है। बिल्कुल। और जैसे कि रंजन जी ने कहा कि ना सिर्फ रोज़मर्रा की चीज़ें, फ़ोन्स, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, इन सब में भी ये नैनो चिप्स जो हैं, ये इनकी डिमांड है। अगर हम ग्रोइंग डिमांड की बात करें तो इस वक्त कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंडिया में इसकी ग्रोइंग डिमांड है? जैसे एक चीज़ मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि बायोमेडिकल, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि नई नई बीमारी, जैसे अभी हमने देखा कि कोविड से हम जस्ट निकले हैं, तो अगर हम इन वायरस को इजीली सेंस कर पाएँ, हम चिप डेवलप कर पाएँ, जो इन चिप्स को बायो चिप्स बोलते हैं, जहां पर थ्रू केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरेक्शन से हम तुरंत डिटेक्शन कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएँ, या फिर आप दूसरे आइडेंटिफिकेशन की डिवाइसेस हुई, बाकी डिसीज़ हैं उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ, तो बायोमेडिकल एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें इंडिया आगे कुछ प्रोग्रेसिव एक्शन भी ले रहा है, क्योंकि नई नई कंपनियां डेवलप हो रही हैं, काफ़ी स्टार्टअप इस फील्ड में आ रहे हैं। तो निसंदेह ये एक ऐसा फील्ड है जो ग्रो होगा। इसके अलावा एक जो पॉइंट है वो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, वो पॉइंट है सिक्योरिटी। हम जब इतनी सारी डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो हमारा बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता है। इस डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, कैसे एक्सेस कर सकता है, यह काफ़ी कुछ इन चिप्स पर डिपेंड होता है। तो ऐसा हो सकता है अगर हमारी चिप किसी और जगह मैन्युफैक्चर हो रही हो,
तो उसमें कोई ऐसा पार्ट ऐड कर दिया जाए जिसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं है। तो जब चिप वापस हमारे पास आती है, हम यूज करते हैं, तो हमारे डेटा को कोई और भी एक्सेस कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है, और अगर हम शुरुआत से अंत तक अगर सारी प्रोसेस को अपने हिसाब से डेवलप कर पाएं तो हमारा इसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। और ये चीज स्पेशली डिफेंस या बैंकिंग सेक्टर, इन सारे सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी अब आवश्यकता है कि हमें खुद की चिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने पर सीरियसली सोचना चाहिए। बिल्कुल, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी चिप्स खुद मैन्युफैक्चर करें। जो ग्लोबल मेजर्स हैं वो इंडिया को आज की डेट में एक बहुत ही टॉप लीडर के तौर पे देख रहा है एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग भी कंसर्न है। आजकल हम हर क्षेत्र में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी इस चिप की, जो आप बता रहे हैं डिज़ाइनिंग में हम ऑलरेडी टॉप 10 में से हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें कितनी जल्द आपको लगता है कि हम कहीं किसी पेडेस्टल पे आ सकते हैं? अगर शुरुआत अभी की जाए तो मेरे ख्याल से 4 या 5 साल तो लग ही जाएंगे प्लांट बनाने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में, चिप्स को आने में, उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिलने में, उसका यूज शुरू होने में। तो लगभग 4-5 साल पे आप एक बेसिक लेवल का इकोसिस्टम बिल्ड कर पाओगे जो कि आपके इन एक्चुअली चिप्स को कंज्यूम कर सकता है। जो सेक्टर्स हैं जैसे ड्रोन हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई, आपका कार में आजकल 60% ऑफ द कार इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली। अभी आपने सुना कि चिप्स डिले हो गई तो मारुति का प्रोडक्शन रुक गया और भी कंपनीज का प्रोडक्शन रुक गया। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ भी आप इंटरेक्शन बढ़ रहा है। इंडिया में कार की ओनरशिप 3% है ऑफ द पॉपुलेशन, वो बढ़ेगी धीमे धीमे जैसे जैसे यहाँ पे इनकम बढ़ेगी और हमारी इकॉनमी बढ़ेगी। तो जो ऐसी चीज़ों की, ऐसे डिवाइसेस की ज़रूरत जहाँ पे चिप्स यूज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है, एक्सप्लोड कर जाएगा एक तरीके से। और जो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन है वहाँ पे इंडिया को एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के तरीके से बाकी कंट्रीज़ देख रही हैं ताकि वो डाइवर्सिफाई कर सके अपने सप्लाई पाइपलाइंस को। और वहाँ पे हमें यही एक आवश्यकता है, अवसर भी है, जिससे दुनिया को आवश्यकता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो, इंडिया को खुद आवश्यकता है कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो। दोनों मिल जाएंगे तो ये आपका जो व्हील्स ऑफ द बोलते हैं ना, दे विल स्टार्ट स्पिनिंग मच फास्टर, बहुत तेज़ी से ये पहिया घूमना शुरू हो जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। ये है इंडिया की इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।